हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आशुतोष सर के द्वारा कराए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट कर देना, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है अपना आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। यानी कि आर्टिकल नंबर 15 के अंदर ये दिया हुआ है कि कोई भी आदमी के धर्म और जाति लिंग आधार पर उसके विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 के अंदर दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत वाला कोई भी अस्पृश्यता कोई भी नहीं करेगा, इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 18 के अंदर दिया हुआ है उपाधियों का अंत। जैसे पहले होते थे ना, चक्रवर्ती, राजा महाराजा, उनको जितनी भी उपाधियां मिलती थी उन सभी आर्टिकल नंबर 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन याद रखना, शिक्षा और सैन्य मामलों के अंदर ये अभी भी है। आर्टिकल नंबर 19A, इसके अंदर है बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण, यानी कि आदमी बोल सकता है, आवाज उठा सकता है और चुप भी रह सकता है, इसी के अंदर है। तो वो है आर्टिकल नंबर 19A के अंदर। फिर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर दिया गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि इसके अंदर आपको अगर एक बार सजा दी गई हो तो उसी जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, और जब कानून बना हुआ हो उस समय के अनुसार आपको सजा दी जाएगी, न कि अभी जो नया कानून लाया उसके अनुसार आपको सजा दी जाएगी। तो इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 23। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 23। इसके अंदर दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी कि इसके अंदर मानव के दुर्व्यापार, यानी कि कोई बच्चों को बेच दे या लड़की वगैरह को बेच दे, उसके बारे में दिया गया है। मानव का दुर्व्यापार के ऊपर उन्होंने प्रतिषेध किया है। आर्टिकल नंबर 24, इसके अंदर दिया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी कि आर्टिकल नंबर 24 के अंदर आपको ये याद रखना है कि 14 साल से कम का अगर लड़का हो तो वो कारखानों के अंदर काम नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसके ऊपर कानूनी जुर्म होगा। आर्टिकल नंबर 30, इसके अंदर दिया हुआ है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 30, इसके अंदर दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी कि आप शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हो और प्रशासन करने का। ये जो अल्पसंख्यकों के लिए है, विशेषकर आप याद रखना, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये दोनों अल्पसंख्यकों के लिए हैं, तो वो आप याद रखना। आर्टिकल नंबर 32, उपचारों का अधिकार, जो है संविधान के उपचारों का अधिकार दिया गया है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे आप समझ लो। इसी आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी करता है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल कहा है इस आर्टिकल को। आर्टिकल नंबर 48A, इसके अंदर दिया हुआ है पर्यावरण का संरक्षण और तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 48A में।
और आर्टिकल नंबर 93 इसके अंदर दिया गया है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा याद रखना लोकसभा के अंदर है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है 93 के अंदर। एक मिनट रुकना। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर दिया गया है 356। इसके अंदर दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। और आपको इससे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप इसके साथ में और भी दो याद कर लो, एक तो 352, 356 और 330। 352 के अंदर दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 के अंदर दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के अंदर दिया गया है राष्ट्रपति शासन और 360 के अंदर दिया गया है वित्तीय आपातकाल। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और आर्टिकल नंबर दिया गया है 267। इसके अंदर दिया गया है भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान। ये आप याद रखना। और आर्टिकल नंबर 39A इसके अंदर दिया गया है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि कोई भी अगर गरीब परिवार हो तो उसको लिए भी वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मुक्त कानूनी सहायता और सभी नागरिकों के लिए समान न्याय। ये भी आप याद रखना। आर्टिकल नंबर 153 इसके अंदर दिया गया है राज्यपाल के बारे में, कि अब राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 153 के अंदर दिया, आप ऐसे याद रख लो। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर दिया गया राष्ट्रपति, और इससे अगर 100 जोड़ोगे 101 जोड़ोगे 153, इसके अंदर दिया गया है राज्यपाल के बारे में। ये राष्ट्रपति के बारे में, ये राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल नंबर 48 इसके अंदर ये दिया गया है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। इसके अंदर दिया गया है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के बारे में, कि आपको पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे पेड़ पौधे से संबंधित वो भी है, पर पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के बारे में आर्टिकल नंबर 48 के अंदर दिया गया। अब आर्टिकल नंबर 2 और 3 इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश करता हूं। आर्टिकल नंबर 2 इसके अंदर दिए गए हैं नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। इसको आप ऐसे समझो, आर्टिकल नंबर 2 से 2 नंबर का काम समझो। ऐसे समझो कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अपन ने कोई चीन से कोई नया राज्य ले लिया या पाकिस्तान से कोई नया राज्य ले लिया, मतलब किसी भी बाहर के देश या अपनी जो भारत की भूमि है उससे बाहर के जो क्षेत्र है उसको अपने अंदर प्रवेश करवाना, उसकी स्थापना करना। ये आर्टिकल नंबर 2 से लिया गया है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 नंबर का काम करके कोई लेता है ना, हड़प के लेता है, या फिर ऐसे आप समझ सकते हो इससे आप ट्रिक के माध्यम से। और आर्टिकल नंबर जबकि आर्टिकल नंबर 3 के अंदर दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नाम में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ऐसा दिया गया है जैसे कोई भी 2 राज्य हैं उनको तोड़ के, एक राज्य है उसको तोड़ के 2 राज्य बना दिए गए हैं, तो उसी के बारे में दिया गया है और उन्हीं का नाम में चेंज कर दिया गया है, तो उससे इसी के बारे में दिया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, तो उसके बारे में ये जो है ना नए राज्यों का निर्माण, तो उन्होंने नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नाम में परिवर्तन आर्टिकल नंबर 3 के अंदर दिया गया। आर्टिकल नंबर 14 इसके अंदर दिया गया है विधि की समक्ष क्षमता। विधि की समक्ष क्षमता मतलब होता है कानून में समान न्याय, यानी कि सभी को समान न्याय मिलेगा। विधि की समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना, विधि की समक्ष क्षमता ये इंग्लैंड से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आगे देखते हैं दोस्तों।
आर्टिकल नंबर 266 भारत की समेकित नदी के संबंध में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। इस 49 के अंदर दोस्तों ये दिया हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों यानी कि लाल किला है, कुतुब मीनार है, जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों है ना, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, वस्तुएं जैसे रेल है, बस है, सरकारी जितनी भी, उनका संरक्षण करने का, उनका तोड़फाड़ नहीं करना चाहिए हमें, इसके बारे में दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि दो या दो से अधिक राज्य है उनके लिए एक उच्च न्यायालय, एक हाईकोर्ट, उसकी स्थापना के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 इसके अंदर दिया गया है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और आर्टिकल नंबर 226 इसके तहत है ना, हाई कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है। फिर दोस्तों आप देखते हैं आर्टिकल नंबर, देखो यहाँ पे देख लो, आर्टिकल नंबर 123 है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, वैसे अध्यादेश से आप अध्याय याद रख लो, तो आपको थोड़ी याद करने में, अध्याय हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं, तो 1 2 3 अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, और जो राज्यपाल का अध्यादेश है वो, अब देखो 3 तो सेम है, 1 और 2 को चेंज कर दिया गया है, यानी कि 1 2 3 को, इन दोनों को चेंज करके 2 1 3, ये है राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 110 दिया हुआ है धन विधेयक के बारे में। आर्टिकल नंबर 52 दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 75 इसके अंदर दिया हुआ है मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता, यानी कि मंत्री परिषद के अंदर कौन से व्यक्ति हैं जो, किसकी नियुक्ति करनी चाहिए, तो वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे ये करता है। और कौन कौन अयोग्य हैं, यानी कि उनकी जो एज लिमिट वगैरह भी होती है, उन सभी के आधार पे ये दिया गया। और आप ये भी याद रखना, आर्टिकल नंबर 75 के अंदर दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आर्टिकल नंबर 75 के अंदर दी गई है। आर्टिकल नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल नंबर 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में दिया गया है। और ये भी याद रखना, आर्टिकल नंबर 52 53 ये राष्ट्रपति से संबंधित है, तो संघ की कार्यपालिका, संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 214 इसके अंदर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, कि प्रत्येक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो वो कौन से आर्टिकल के लिए अंदर दिया गया है, वो दिया गया है 214 के अंदर। आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 108 के अंदर दिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक के बारे में आर्टिकल नंबर 108 के अंदर दिया गया है। और ये जो संयुक्त बैठक है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये भी आप याद रखना। आर्टिकल नंबर 368 इसके अंदर दिया गया है संविधान संशोधन। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर दिया गया है कि हम किसी भी संविधान के, मतलब संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो वो हम आर्टिकल नंबर 368 के तहत कर सकते हैं। जैसे कि अभी जीएसटी आया था तो वो 279 ए, तो इसके अंदर जीएसटी आया था, तो आप ऐसे याद रखना, जिसमें भी संविधान संशोधन होता है उसके पीछे, आर्टिकल के पीछे ए है, बी है, ऐसे या क ख ऐसे लिखे हुए होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है संविधान संशोधन किया गया है उस आर्टिकल के अंदर। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर के बारे में दिया गया है, कि भाई कोई एक न्यायालय है उससे दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का ट्रांसफर, तो आप इसे सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद कर लो
कि भाई कि कोई अगर 2 नंबर का काम कर रहा था, लगातार 2-2 नंबर का काम कर रहा था, तो उसने क्या हुआ, तो उसका ट्रांसफ़र किया गया, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। ये आप सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझ सकते हो। आर्टिकल नंबर 143, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी परामर्श कर सकता है, यानी कि उनसे पूछताछ कर सकता है किसी भी संबंध में और उनसे सलाह ले सकता है, इसके बारे में दिया गया। आर्टिकल नंबर 137, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख इसके अंदर दिया गया है। ये हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 148, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लगभग बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप याद रखना। आर्टिकल नंबर 148 ये कैग के बारे में दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 29, इसके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक और आर्टिकल नंबर 30 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के, जैसे वो कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उसके बारे में दिया गया था। आर्टिकल नंबर 14, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कानून के अंदर समानता, धर्म में समानता, ये सभी जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है और 14 के अंदर दिया गया है कानून के अंदर समानता। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दिया गया है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। और आपको जैसे आर्टिकल नंबर 21 का ये है कि ये सबसे बड़ा आर्टिकल है वैसे, और इसके अंदर जितना भी, जैसे भाई आप सोने का अधिकार और कुछ भी, जैसे आप हाँ भाई सुबह जल्दी नहीं उठना है, तो वो जितने भी आपको दिए गए हैं वो सभी के सभी, जैसे अगर आपको बाकी आर्टिकल के अंदर नहीं मिल रहे तो वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही होगा, आप ये मान कर चलना, और आप आर्टिकल नंबर 21 लगा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 76, यस, आर्टिकल नंबर 76 ये है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। ये महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, और जो फर्स्ट महान्यायवादी है वो है MC सीतलवाल। आर्टिकल नंबर 72, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है, किसी की भी मृत्यु, जैसे किसी की फांसी की सजा को भी टाल सकता है, तो वो आर्टिकल नंबर 72 के अंदर दिया गया। और ठीक उसी प्रकार राज्यपाल की समाधान की शक्ति वो 161 के अंदर दिया गया है, लेकिन याद रखना राज्यपाल फांसी की सजा को नहीं कम कर सकता। आर्टिकल नंबर 44, समान नागरिक संहिता, इसके बारे में दिया गया है। तो आपको ये तो वैसे याद हो जाएगा, 44 से 44 तो भी समान नागरिक संहिता के बारे में याद हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 40, इसके अंदर दिया गया है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल नंबर 40 के अंदर दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पे महाभियोग, अगर कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना हो तो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर दिया गया है, और ये अमेरिका से लिया गया था, ये भी याद रखना। अब अपने कुछ आर्टिकल बचे हैं, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे आर्टिकल नंबर दिया गया है 79, वो संसद का वर्णन करता है, 80 है वो राज्यसभा का है, और 81 है वो लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाता हूँ। आर्टिकल नंबर 280 है, ये वित्त आयोग के बारे में दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे मान लो। देखो, संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में ये एक ट्रिक है जो बहुत प्रसिद्ध है वैसे। इसके अंदर आप अपन ऐसे याद रख सकते हैं, सरला से याद रख सकते हैं। स से मतलब संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, और स से देखो 7 आता है ना, 7 आता है, तो वो 7 से स्टार्ट होता है, तो आपको वो भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसके बारे में दिए गए हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त।